Oxford English for Undergraduates, prescribed by the University of Karachi for classes BA, BCom, BSc, BSc Home Economics and BS. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर हाउ टू स्टडी, जिसमें कि आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है लर्निंग कर सकें। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट स्टडिंग। मीन्स कि स्टडी के बारे में, पढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन टॉट द प्रिंसिपल्स बिहाइंड रियली इफेक्टिव वर्किंग। मोस्ट स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हैव नॉट बीन टॉट, ये नहीं बताया जाता है या ये नहीं पढ़ाया जाता है द प्रिंसिपल्स बिहाइंड, उसूल बिहाइंड रियली इफेक्टिव वर्किंग, के बेहतरीन वर्किंग के पीछे कौन से उसूल कार फरमा हैं। इमेजिन अ ग्राफ, तसव्वुर कीजिए एक ग्राफ का, शोइंग द अमाउंट अ पर्सन लर्न्स अगेंस्ट द नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क्स इन अ डे, जो कि ये बता रहा है कि कितना एक आदमी पढ़ लेता है, सीख लेता है, कितने घंटे काम करने के बाद, एक दिन में जो इतने घंटे काम करता है तो उसके बाद उसका इल्म जो है, उसकी लर्निंग जो है वो कितनी होती है। इफ़ ही डज नॉट डू एनी वर्क, अगर वो कोई काम नहीं करता, ही लर्न्स नथिंग, तो वो कुछ भी नहीं सीखता, यानी कि वो पॉइंट ज़ीरो पर होता है। इफ़ ही डज एन आवर वर्क, ही लर्न्स अ सर्टेन अमाउंट, पॉइंट वन, और अगर वो 1 घंटे काम करता है तो वो कुछ हिस्सा लर्निंग का उसका होता है, जो कि पॉइंट नंबर 1 होगा। अच्छा, ये जो ग्राफ की बात इन्होंने कही है, तो ये मैं आपको ग्राफ भी बता दूंगी बनाकर कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। अभी इसमें जो चैप्टर में लिखा हुआ है, इसके हिसाब से आप इसको अंडरस्टैंड कीजिए। इफ़ ही डज 2 आवर्स वर्क, ही लर्न्स अबाउट ट्वाइस एज मच, पॉइंट 2, अगर 2 घंटे काम करता है तो फिर वो इतना ज़्यादा लर्न कर लेता है जितना कि पॉइंट नंबर 2 से बताया गया है। इफ़ ही डज मोर वर्क, ही विल लर्न स्टिल मोर, पॉइंट नंबर 3, और अगर वो मज़ीद पढ़ता है तो फिर वो पॉइंट नंबर 3 तक पहुंच जाता है। हाउ एवर, जबकि इफ़ ही ट्राइज टू डू 23.5 आवर्स वर्क इन वन डे, अगर वो कोशिश करता है कि 23.5 घंटे एक दिन में पढ़े या एक दिन में काम करें, ही विल बी सो एग्जॉस्टेड दैट ही विल हार्डली रिमेंबर एनीथिंग, तो वो इतना एग्जॉस्ट हो जाएगा, थक जाएगा कि उसे मुश्किल ही से कोई बात याद रहेगी। वॉट ही लर्न्स विल बी वेरी लिटिल, पॉइंट नंबर 4, अब जो कुछ वो सीखेगा वो बहुत कम होगा, जो कि पॉइंट नंबर 4 पर होगा। इफ़ ही डिड लेस वर्क, अगर वो कम काम करेगा, ही वुड लर्न मोर, पॉइंट नंबर 5, अगर वो कम काम करेगा तो वो ज़्यादा सीखेगा, जो कि पॉइंट नंबर 5 के बराबर है। नाउ वट एवर द एग्जैक्ट शेप ऑफ द ग्राफ्स कर्व मेड बाय ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स, इट मस्ट हैव अ क्रेस्ट, यानी हम इन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 को, तो इन पॉइंट्स में एक ना एक हमारे पास एक पॉइंट आएगा जो कि ज़रूर होगा क्रस्ट। क्रस्ट क्या है? पॉइंट एक्स इज़ द वेरी मैक्सिमम एनी वन कैन लर्न इन द डे, पॉइंट एक्स जो है वो मैक्सिमम है जो कि कोई भी शख्स एक दिन में लर्न कर सकता है। एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ऑप्टिमम, और ये रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है ऑप्टिमम को, या निशानदेही करता है ये ऑप्टिमम की। द बेस्ट अमाउंट ऑफ वर्क टू डू, जो कि बेहतरीन काम आप कर सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल कंप्रोमाइज बिटवीन एडवोकेट टाइम एट द बुक्स एंड फैटिग, इट इज़ द बेस्ट पॉसिबल कंप्रोमाइज़, यानी कि एक ये आपका कंप्रोमाइज़ है, एक मुआहदा है, एक आपका वर्किंग कंडीशन है दरमियान में किसके? एडुकेट टाइम एट द बुक्स एंड द फैटिग, यानी किताब पर आप जो मुनासिब वक्त देना है आपको वो, और आपके थक जाने पर, यानी अगर आप थक जाएंगे, फैटिग कहते हैं बहुत ज़्यादा थक जाने को, अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए होंगे तो ऑब्वियसली आपकी लर्निंग ज़्यादा नहीं होगी, लिहाजा आपको ऑप्टिमम पॉइंट जब आ जाता है तो फिर आपको वहाँ स्टडी स्टॉप कर देनी चाहिए। फटीग इज़ एन एब्सोल्युटली रियल थिंग, फटीग जो है वो एक कतई तौर पर हकीकत है। वन कैन नॉट स्केप इट और इग्नोर इट, कोई भी इससे ना फरार हासिल कर सकता है और ना ही इसे नज़रअंदाज कर सकता है। इफ़ यू ट्राई टू इग्नोर इट, अगर आप इसे इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, एंड प्रेस योर सेल्फ,
टू वर्क पास द ऑप्टिमम, और अपने आप को उस पर जोर देंगे कि आप ऑप्टिमम से आगे तक भी काम करें। ब्रैकेट में लिखा है, एंड एनी फूल कैन प्रॉप हिज आईलिड अप एंड डू 14 आवर्स अ डे। कोई शख्स, कोई बेवकूफ़ आदमी जो है अपनी आंखें खुली रखे और ये चाहे कि मैं 14 आवर्स अ डे, 14 घंटे एक दिन में मैं काम करूं। You will only get on this downward slope and achieve less than the best. तो आप क्या होगा, सिर्फ डाउनवर्ड स्लोप पर आएंगे और बेस्ट से कम ही हासिल कर पाएंगे। एंड देन गेट एग्जॉस्टेड, और फिर आप थक भी जाएंगे, बहुत ज़्यादा थकन हो जाएगी। एंड लूज योर पावर ऑफ कंसंट्रेशन, लिहाजा आपकी तवज्जो की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। The skill in being a student consists of getting one's daily study as near the optimum point as possible. जो महारत है एक अच्छे स्टूडेंट होने की, वो क्या है कि आप कोशिश करें कि आप ऑप्टिमम पॉइंट के करीब करीब पहुंच जाएं। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट द ऑप्टिमम इज़, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि ऑप्टिमम क्या है। इट डिफर्स विद द टाइप ऑफ वर्क, ये मुख्तलिफ होता है टाइप ऑफ वर्क के लिहाज से, यानी जैसा आप काम कर रहे हो, किसी काम में आप जल्दी थक जाएंगे और किसी काम में आप बहुत देर तक काम करते रहेंगे और थकन नहीं होगी। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन even in the same person varies from week to week, यानी हर आदमी का हर काम के लिहाज से मुख्तलिफ होगा उसका ऑप्टिमम पॉइंट। और हत्ता कि ये भी हो सकता है कि एक हफ्ते एक ही काम को आप ज़्यादा घंटे तक कर सकें और ना थकें, और अगले हफ्ते आप उसी काम को थोड़ी सी देर करें और थक जाएं। यानी ये वक्त के लिहाज से, पर्सन के लिहाज से, काम की नौइयत के लिहाज से चेंज होता रहता है। यू मस्ट ट्राई टू फाइंड योर ओन, आपको कोशिश करनी है कि आप अपना तलाश करें, आपका अपना ऑप्टिमम पॉइंट क्या है। एवरी डे यू स्टडी, हर रोज़ आप पढ़ते हैं। बियर दिस प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिमम इन माइंड, अपने दिमाग में इस प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम को रखें, इस उसूल को रखें। व्हेन यू योर सेल्फ गेटिंग फटीग, अगर आप थक रहे हैं, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ रिपीटेडली रीडिंग ओवर द सेम पैराग्राफ एंड नॉट टेकिंग इट इन, अगर आप ये देखते हैं कि आप एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, that is a pretty good sign you have reached the crest of for the day and should stop. इसका मतलब है कि ये एक बेहतरीन निशानी है इस बात की कि अब आप अपने ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, लिहाजा अब आपको स्टॉप कर देना चाहिए। मोस्ट ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स फाइंड देयर ऑप्टिमम एट अबाउट 5 hours a day. आम जो स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर, उनका ऑप्टिमम 5 घंटे होता है, यानी 5 घंटे एक दिन में पढ़ने के बाद वो थक जाते हैं। योर्स में भी अ लिटिल मोर और लिटिल लेस, आपका हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो थोड़ा कम हो, यानी हो सकता है कि आप 5 घंटे से ज़्यादा 6 घंटे 7 घंटे पढ़ सकते हो, या ये भी हो सकता है कि आप सिर्फ 1 या 2 घंटे के बाद ही थक जाते हो। बट इफ़ यू गेट इन 5 hours गुड वर्क अ डे यू विल बी डूइंग वेल। और अगर आप ये 5 घंटे, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं 5 घंटे आप पढ़ते हैं और उसके बाद, तो इसका मतलब ये होगा कि आप एक अच्छे, आपका ऑप्टिमम पॉइंट एक मुनासिब है और एक बहुत अच्छा है। ये मत समझिएगा कि ये कम है, 5 घंटे किसी भी पढ़ाई के लिए बहुत होते हैं। नाउ व्हाट आर यू डूइंग विद योर सेल्फ व्हेन यू आर नॉट वर्किंग, अब ये बताइए कि आप क्या कर रहे होते हैं अपने साथ जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते। बिफोर एग्जामिनेशंस सम स्टूडेंट्स डू नथिंग एट ऑल एक्सेप्ट सिट इन अ चेयर एंड वरी। इम्तिहानात से पहले बहुत सारे स्टूडेंट कुछ नहीं कर रहे होते सिवाय इसके कि वो चेयर पे बैठे हुए होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं। हेयर इज़ अनदर मिसअंडरस्टैंडिंग, अब ये एक और गलत फहमी है। पीपल ऑफन थिंक दैट द माइंड वर्क्स लाइक अ बॉडी, लोग अक्सर ये समझते हैं कि दिमाग जो है वो जिस्म की तरह काम करता है। पीपल ऑफन थिंक दैट द माइंड्स वर्क लाइक द बॉडी, इट डज नॉट, दिमाग जिस्म की तरह काम नहीं करता। If one wanted to conserve physical energy in order to cut the maximum amount of firewood, one would lie flat on a bed and rest when one was not chopping. If one wanted, अगर कोई चाहता है to conserve, के बचा ले, महफूज कर ले फिजिकल एनर्जी को, अपनी फिजिकल एनर्जी को, यानी अपनी ताकत को, जो काम करने की जो ताकत है उसको, इन ऑर्डर टू कट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फायरवुड, के वो बहुत सारी लकड़ियाँ काटना चाहता है आग जलाने के लिए, वन वुड लाई फ्लैट, फिर उसको चाहिए कि बिस्तर पे आराम से लेट जाए, एंड जबकि वो कटिंग नहीं कर रहा हो। यानी ये कि अगर आप कोई फिजिकल काम करना चाहते हैं, मेहनत तलब काम करना चाहते हैं, ऐसा जिसमें कि आपकी जिस्मानी ताकत सर्व होती है, तो फिर ज़रूर आपको रेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी बॉडी काम कर सके, एनर्जी से महफूज हो सके। बट द माइंड कैन नॉट रेस्ट, लेकिन दिमाग
आराम नहीं करता। इवन इन स्लीप यू ड्रीम, हत्या कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी आप ख्वाब देख रहे होते हैं। तो आप ख्वाब क्यों देखते हैं? इसलिए कि आपका दिमाग काम कर रहा होता है। इवन इफ़ यू फॉरगेट योर ड्रीम, हत्या कि आप अपने ख्वाब भूल भी जाएं। ऐसा भी होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं हम ख्वाब नहीं देखते, ऐसा नहीं होता। ख्वाब सब देखते हैं, कुछ लोगों को याद रहते हैं और कुछ लोग भूल जाते हैं। तो वो ख्वाब देखने का अमल जो होता है वो क्यों होता है? इसलिए कि हमारा दिमाग काम कर रहा होता है। द माइंड इज ऑलवेज टर्निंग, हमारा दिमाग हमेशा टर्न हो रहा होता है, कभी किसी काम की तरफ कभी किसी काम की तरफ। इट गेट्स इट्स रिलैक्सेशन ओनली बाय वैरायटी, और इसको आराम कब मिलता है? जब हम वैरायटी दें, यानी एक काम के बाद हम दूसरा काम शुरू करें, कोई नई चीज़ शुरू करें। दैट इज़ वॉट मेक्स द माइंड रेस्ट, और यही ये चीज़ है, यानी वैरायटी एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसानी दिमाग को आराम देती है, रेस्ट देती है। When you have finished your optimum number of hours, you must stop. जब आप अपने ऑप्टिमम नंबर ऑफ आवर्स को कंप्लीट कर लें, यानी 4 घंटे 5 घंटे जो आपने अपना डिसाइड किया हुआ है, या आपने देखा हुआ है कि आप कितनी देर तक काम कर सकते हैं, जब आप उस घंटे तक पहुंच जाएं तो बिल्कुल आप रुक जाइए। यू मस्ट नॉट देन सिट अराउंड इन द चेयर थिंकिंग अबाउट द वर्क, फिर आप वहाँ बैठकर कुर्सी में बैठकर सोच भी मत काम के बारे में। दैट ओनली ट्राइज टायर्स विदाउट एनी लर्निंग, उस पर क्या होगा? आप सीखेंगे कुछ भी नहीं और सिर्फ आप थकते चले जाएंगे। यू मस्ट गेट आउट एंड डू समथिंग, आप वहाँ अपनी जगह से उठें और कुछ करें, कोई नया काम करें, कोई दूसरी चीज़ करें। इट डज नॉट मैटर वॉट एनीथिंग सो लॉन्ग एज यू आर एक्टिवली डूइंग समथिंग एल्स बट वर्क, कोई भी ऐसा काम आप करें जो कि आप अभी काम के अलावा करें, यानी स्टडी के अलावा आप कर रहे हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आप कुछ खाने पीने का काम कर लीजिए, जाइए फ्रिज में से कोई चीज़ निकालिए, खाइए उसको, फिर उसके बाद आराम से आइए, बैठिए, फिर बैठकर जो है वो अपनी पढ़ाई को दोबारा से शुरू कर दीजिए। तो आपके दिमाग को एक वैरायटी मिल जाएगी। थोड़ी देर के लिए ज़रा टहल कर आ जाइए, किसी दूसरे कमरे में चले जाइए, वहाँ घूम फिर कर आ जाइए, बाहर खिड़की में से देखिए। ये तमाम चीज़ें जो है आपके दिमाग को रिलैक्स करेंगी और आपको एक वैरायटी देंगी। तो लिहाजा ये जो था आपका हाउ टू स्टडी, ये चैप्टर आपको ये बताता है पॉइंट फाइंड आउट करना चाहिए, कितने घंटे आप लगातार पढ़ सकते हैं। जितने घंटे आप पढ़ सकते हैं आपने अंदाज़ा कर लिया है, उसके बाद आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए और फिर रेस्ट करने के बाद आप दोबारा अपना काम शुरू कर सकते हैं। और रेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप सो जाएं, इसका मतलब ये है कि आप कोई दूसरा काम कर लीजिए। जैसे कि आप देखते हैं कि कॉलेज में स्कूल्स में क्या होता है, एक आपका पीरियड होता है 1 घंटे का, उसके बाद एक दूसरा सबक शुरू होता है, नया टीचर आता है, नई चीज़ बताता है, तो आपका दिमाग एक दूसरी तरफ वैरायटी आ जाती है, उसको वो वैरायटी की तरफ बढ़ता है। फिर उसके बाद दूसरा टीचर, और अमूमन आपने ये देखा होगा कि जो स्कूल है या कॉलेजेस हैं कोई भी हैं, 5 घंटे ही की पढ़ाई होती है और उसके दरमियान में एक आपका ब्रेक होता है। तो उसकी वजह यही है कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स जो हैं उनका जो ऑप्टिमम पॉइंट है वो 5 घंटे ही होता है। अब चलिए हम थोड़ा सा इसको कर्व इसमें देख लेते हैं, ग्राफ में देख लेते हैं कि ग्राफ में ये क्या बताया गया है। अब इस ग्राफ को आप गौर से देखिए, ये आपके वो घंटे हैं जो कि आप काम करें, ये 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, यानी इतने घंटे आपने काम किया है। अब ये काम है आपका कि जितनी आपकी लर्निंग हो रही है यहाँ पर, यहाँ तक आपकी इतनी लर्निंग पहुँचेगी। अगर आप 1 घंटा काम करते हैं तो ये लर्निंग आपकी 1 है, आप इस पॉइंट तक पहुँच जाएंगे। 2 घंटे करेंगे तो आपकी लर्निंग इतनी होगी, 3 घंटे में इतनी, इस तरह 4 घंटे में इतनी, और 5 घंटे में आप इस ऑप्टिमम पॉइंट पर पहुँच जाएंगे। ये ऑर्डिनरी स्टूडेंट का है। 5 घंटे में आप यहाँ पहुँचे। अब इसके बाद अगर आप 6 घंटे काम करना चाहेंगे तो आप ऊपर नहीं जाएंगे, बल्कि हो सकता है कि आप इस पॉइंट पे नंबर 3 तक पहुँच जाएं। यानी बजाय इसके कि आपको याद हो, बल्कि आपको जो याद किया हुआ है वो भी आपके दिमाग में ना रहे, और आप वो जो कहते हैं ना इम्तिहानात के दिनों में कि जी कन्फ्यूजन हो गया, हमारा मिक्सअप हो गया, पहला सवाल दूसरे में मिल गया, दूसरा तीसरे में मिल गया, वो इसकी वजह यही होती है कि आपने अपने ऑप्टिमम पॉइंट से एक्सीड किया हुआ होता है। तो लिहाजा वो जितना ज़्यादा आप काम करते आप जाएंगे उतना ही ज़्यादा आप नीचे आते चले जाएंगे। तो ये है कि ये क्रस्ट पॉइंट जो है, ये ऑप्टिमम पॉइंट जो है, ये किसी का 5 घंटे भी हो सकता है और किसी का इससे कम भी हो सकता है। लाइक ऐसा भी हो सकता है कि ये देखिए ये वाली लकीर, ऐसा भी हो सकता है कि कोई 4 घंटे के बाद ही थक जाए, अब उसका वो ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा। कोई इसी तरह जो है 3 घंटे के बाद थक सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अपने ऑप्टिमम पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। आप चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे, ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, उसको ज़्यादा
समझने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आप ऑप्टिमम पॉइंट बढ़ा लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप जो है बिल्कुल ही एक्सीड कर जाएँ और आप 24 घंटे भी पढ़ लें और 23 घंटे पढ़ लें, ऐसा नहीं होगा। ये आपको अपने ऑप्टिमम पॉइंट को ख़्याल में रखना पड़ेगा। अगर आप इसको ख़्याल में रखते हैं अपनी, तो आपकी लर्निंग बेस्ट होगी। आप जो पढ़ेंगे वो आपको समझ में भी आएगा और वो आपको याद भी रहेगा। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह ताला। इसको बार बार ज़रूर देखिएगा, इसको अच्छी तरह से इसको सुनिएगा गौर से, क्योंकि ज़्यादातर आपके जो सीन पैराग्राफ्स होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के लिए वो इन्हीं चैप्टर्स में से आते हैं। इसीलिए अब हम पढ़ेंगे इसमें जो मुश्किल अल्फाज आए हैं उसके मानी। और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि एग्ज़ाम्स में जब आपके पास ये आएगा कि जो मुश्किल अल्फाज हैं इसके आप मानी लिखें, तो आपने उर्दू में नहीं लिखने हैं, आपने अंग्रेज़ी ही में लिखने हैं। इसीलिए आपको अंग्रेज़ी के मानी दिए जा रहे हैं। उर्दू के मानी सिर्फ इसलिए हैं ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप हो जाए और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो हमारा पहला लफ्ज़ है एग्जॉस्टेड, यानी वेरी टायर्ड, कंप्लीटली यूज्ड अप, बहुत ज़्यादा थका हुआ। Crest, reach the top of something, the highest part of or point of something, चोटी, किसी जगह के बिल्कुल ऊंचे मुकाम पर पहुंच जाना, ऑप्टिमम पॉइंट पर पहुंच जाना। मैक्सिमम, as great, high और intense as possible और permitted uttermost, ज़्यादा से ज़्यादा, आखिरी हद तक। ऑप्टिमम, ग्रेटेस्ट डिग्री अटेन और अटेनेबल अंडर इम्प्लाइड और स्पेसिफाइड कंडीशन, यानी ख़ास कंडीशन में आप किसी एक ऊपर के मुकाम तक, ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, उसको हम ऑप्टिमम कहते हैं, या हम इसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एडुकेट, सेटिस्फैक्टरी और एक्सेप्टेबल इन क्वालिटी और क्वांटिटी, सफिशेंट, काफ़ी हो, मौजू हो। फटीग, एक्सट्रीम टायर्डनेस रिजल्टिंग फ्रॉम मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन और इलनेस, यानी बहुत ज़्यादा आप थक जाएं, इतना थक जाएं कि दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर जो है वो आप बीमार महसूस करने लगें, थकावट होना। एस्केप, ब्रेक फ्री फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कंट्रोल, किसी के कंट्रोल से निकल जाना, आज़ाद हो जाना। अ फॉर्म ऑफ टेम्पररी डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम रियलिटी और रूटीन, और ये भी हो सकता है कि आप जो हकीकत है उससे फ़रार चाह रहे हों, तो लिहाजा एस्केप के उर्दू मानी होंगे फ़रार। इग्नोर, रिफ्यूज़ टू टेक नोटिस ऑफ और एक्नॉलेज, डिसरिगार्ड इंटेंशनली, जानबूझकर किसी चीज़ को तवज्जो ना देना। फेल टू कंसीडर समथिंग सिग्निफिकेंट, किसी चीज़ को अहमियत ना देना, नज़रअंदाज करना, तजाहुल बरतना। प्रॉप वंस आई, ओपन आई बाय प्लेसिंग समथिंग अगेंस्ट आई, आँख को सहारा देना, यानी आँख को सहारा देकर आप आँख खुली रखें। अचीव, सक्सेसफुली ब्रिंग अबाउट और रीच अ डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट बाय एफर्ट, स्किल और करेज। अटेन, हासिल करना, कामयाबी के साथ आप किसी मुकाम तक पहुंच जाएं अपनी कोशिशों से। कंसंट्रेशन, द एक्शन और पावर ऑफ फोकसिंग ऑल वंस अटेंशन, अ क्लोज गैदरिंग ऑफ पीपल और थिंग्स, तवज्जो मरकूज करना। रिपीटेडली, ओवर एंड ओवर अगेन, कॉन्स्टेंटली, ऑफन, यानी बार बार कोई काम होना, मुकर्रर होना। चॉपिंग, कट समथिंग इनटू पीसेस विद रिपीटेड शार्प ब्लोज ऑफ एन एक्स और नाइफ, छुरी की मदद से या कुल्हाड़ी की मदद से किसी चीज़ को टुकड़ों में तकसीम कर देना। अबॉलिश और रिड्यूस द साइज ऑफ समथिंग इन अ वे रिगार्ड एज रूथलेस, या किसी चीज़ का साइज कम कर देना, उसको ख़त्म कर देना, उसको कम कर देना, काट कर टुकड़े करना, काटना। रिलैक्सेशन, नंबर 1, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम टेंशन एंड एंग्जाइटी, यानी वो हालत जिसमें कि आप टेंशन से फ्री हों, एंग्जाइटी से फ्री हों, कोई परेशानी आपको ना हो। नंबर 2, द एक्शन ऑफ मेकिंग अ रूल और रिस्ट्रिक्शन लेस रिस्ट्रिक्ट, ऐसा काम कर लेना, एक ऐसा उसूल बना लेना कि जो कि कम रिस्ट्रिक्ट हो, जिसमें कि कम रोका गया हो। आराम, सुकून महसूस करना। कंजर्व, प्रोटेक्ट समथिंग, स्पेशली समथिंग ऑफ इन्वायरमेंटल और कल्चरल इंपॉर्टेंस फ्रॉम हार्म और डिस्ट्रक्शन, कंजर्व करना, बचा लेना, महफूज कर लेना किसी चीज़ को। वैरायटी, द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग डिफरेंट और डाइवर्स, मुख्तलिफ किस्म, तनव्वो जिसको हम कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको मेरी ये एफ़र्ट पसंद आई होगी और आपको फ़ायदा भी इससे ज़रूर पहुंचेगा। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचे तो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा
इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपने इसे कई मरतबा सुनना है ताकि ये आपको अच्छी तरह से ज़हनशीन हो जाए और इम्तिहान में आपके लिए फ़ायदे का बाइस बने इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।